चलिए आज हम सीखेंगे रूम कूलर के बारे में, पूरा विस्तार से जानेंगे कि उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, किस पार्ट का क्या कार्य होता है, ये कूलर जो है वो किस प्रकार से पानी बताता है, किसके अंदर कितना पानी है या कितना नहीं है, या फिर कौन सा पार्ट क्या कार्य करता है और उसका ओरिजिनल नाम क्या है। किसी भी इंटरव्यू में कूलर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यहां पर सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पार्ट। इसमें देखिए सबसे पहला भाग हमारा यह है स्टैंड। स्टैंड क्या होता है कि रूम कूलर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है स्टैंड। स्टैंड क्या होता है, देखिए स्टैंड सबसे नीचे लगा होता है, यानी रूम कूलर को जिस पे रखा जाता है उसे स्टैंड के नाम से जानते हैं। स्टैंड क्या होता है कि इसका कार्य यह होता है कि रूम कूलर को उचित ऊंचाई पर बनाए रखता है और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने में भी आसानी होती है। मतलब कि अगर कूलर को हमें एक उचित ऊंचाई पे बनाए रखने का मतलब हुआ, अगर हम कहीं ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, चाहे कुर्सी पे बैठे हो चाहे किसी बेड वगैरह पे बैठे हुए हैं, तो क्या होगा कि अगर कूलर जमीन पे चलेगा तो हमें डायरेक्ट हवा नहीं मिल पाएगी, इसलिए इसको एक उचित ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो यह उचित ऊंचाई भी बनाए रखता है और इसका दूसरा कार्य होता है कि इसको एक स्थान से, यानी अगर कूलर को कहीं पे उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना हो तो भी इसको आसानी से लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसके स्टैंड में जो होता है वो पहिया लगा होता है। तो यहां पर यह हो गया हमारा रूम कूलर का पहला पार्ट स्टैंड। दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा पार्ट हमारा देखिए वाटर ट्रे। वाटर ट्रे क्या होता है, रूम कूलर का वह भाग जिसमें पानी इकट्ठा होता है उसे वाटर ट्रे के नाम से जाना जाता है। अगर यह कूलर लोहे का है तो यह वाटर ट्रे के अंदर निकिल पॉलिश की गई होती है। निकिल पॉलिश से फायदा यह होता है कि लोहे में इसके जंग नहीं लगता, अगर जंग लग जाएगा तो कूलर नीचे से झड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इसमें जंग नहीं लगता, तो इसके अंदर निकिल पॉलिश की गई होती है। और वाटर ट्रे का कार्य क्या होता है कि रूम कूलर का वह भाग जहां पर पानी इकट्ठा होता है उसे वाटर ट्रे के नाम से जाना जाता है। तो यह हो गया इसका दूसरा पार्ट वाटर ट्रे। वाटर ट्रे के बाद बात करें तो तीसरा पार्ट इसमें है वाटर पंप मोटर। वाटर पंप मोटर क्या होता है ये समझिए। देखिए ये जो वाटर ट्रे होता है ना, इसी के अंदर एक मोटर लगा होता है, छोटा सा मोटर होता है पानी का, वो वाटर पंप मोटर होता है। ये जो मोटर होता है ना, अगर खराब हो जाता है तो बनता नहीं है, यानी रिपेयर नहीं किया जाता, मार्केट में सस्ते कम रेट में मिल जाता है 100 रुपए के आसपास। तो ये वाटर पंप मोटर होता है, डायरेक्ट छोटा सा ही मोटर होता है लेकिन फिर भी डायरेक्ट 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से कार्य करता है। और ये मोटर का कार्य ये होता है कि ये वाटर ट्रे से पानी को उठा करके ऊपर पहुंचाता है। बस वाटर ट्रे से पानी को उठाकर ऊपर फेंकता है और जब वाटर ट्रे, यहां से वाटर ट्रे से पानी निकलकर ऊपर जाता है तो ऊपर इसका अगला पार्ट लगा होता है जिसका नाम होता है फ्लेक्सिबल पाइप। फ्लेक्सिबल पाइप क्या करती है, फ्लेक्सिबल पाइप के द्वारा ये जो पानी है वो ऊपर तक पहुंचता है और इस प्रकार से देखिए वाटर पंप मोटर के द्वारा पानी को ऊपर पहुंचाया जाता है। तो फ्लेक्सिबल पाइप के द्वारा ये पानी को ऊपर तक पहुंचाता है। इसके बाद यहां पर इसमें ऊपर लगा होता है एक वाटर डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो हमारे इसमें देख पाएंगे पांचवा पार्ट है, इसका नाम है वाटर डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है समझिए। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब किसी चीज को चारों तरफ फैलाना, जैसे मोबाइल के भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब चारों तरफ फैलाना। तो उसी प्रकार से यहां पर भी वाटर डिस्ट्रीब्यूटर है। ये क्या होता है, ये पानी को चारों तरफ फैलाने का कार्य करता है। चारों तरफ नहीं, ये तीन तरफ फैलाता है, दाहिने बाएं और पीछे, तीन तरफ फैलाता है पानी को। तो ये तीनों तरफ फैलाता है। जैसे रूम कूलर होता है ना, तो एक तो दाहिने पानी गिरता है और बाएं गिरता है और पीछे की साइड में गिरता है, आगे तो अपना ब्लोअर फैन ही होता है। तो ये पानी को तीनों तरफ फैलाने का कार्य करता है। ये छोटा सा प्लास्टिक होता है, इसका नाम होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूटर। अब वाटर डिस्ट्रीब्यूटर के आगे लगाई जाती है फ्लेक्सिबल पाइप, एक और, यानी एक और पाइप लगाते हैं जो कि पानी को ये देखिए तीनों तरफ तीनों साइड पे पहुंचाने का कार्य करता है। अब उसके बाद देखिए बात करें अगला जो हमारा पार्ट है इसमें है साइड कवर। ये साइड कवर क्या होता है, रूम कूलर में टोटल 3 साइड कवर लगे होते हैं जो कूलर के तीनों तरफ लगे होते हैं। तीनों तरफ का मतलब किधर किधर, दाहिने लगा होता है, बाएं लगा होता है और पीछे की साइड में लगा होता है। तो यहां पर हो गया इसका, देखिए इस प्रकार से ये लगा होता है इसमें साइड कवर। साइड कवर जो होता है ये लोहे का भी बना होता है, अगर कूलर लोहे का तो लोहे का होता है, कूलर अगर प्लास्टिक का तो प्लास्टिक का होता है। इसमें ऐसे कटे कटे जाली बने होते हैं और इसके अंदर कुछ और भी पार्ट लगे होते हैं। तो ये हो गया हमारा साइड कवर। अब देखिए साइड कवर के अंदर क्या लगा होता है, साइड कवर के अंदर अगला पार्ट इसमें हमारा है कूलिंग पैड। कूलिंग पैड यानी घास की गद्दी। ये जो कूलिंग पैड लगा होता है ना, जब देखिए साइड कवर में यहां पे पानी गिरता है ना, ये देखिए सबसे पहले क्या होता है, वाटर ट्रे से पानी उठाकर वाटर पंप मोटर फ्लेक्सिबल पाइप के द्वारा वाटर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है और ये डिस्ट्रीब्यूटर पानी को तीनों तरफ फैलाता है। उसके बाद इस पाइप के द्वारा जाता है, यहां पर देख पाएंगे साइड कवर पर। और साइड कवर में जब पानी गिरता है ना, एक ही जगह पे गिरता है लेकिन इसमें छोटे छोटे कई छिद्र बने होते हैं जिसकी वजह से पानी कई तरफ होने लगता है। और कई तरफ होने के बाद क्या होता है, इसके ऊपर एक और पार्ट इसके अंदर लगा होता है। वो जो अंदर लगा होता है उसका नाम होता है कूलिंग पैड, यानी घास की गद्दी एक होती है, वो इसी साइड कवर में अंदर की साइड से लगी होती है। उसकी वजह से क्या
क्या होता है कि जब ये पानी गिरता है ना तो ये कूलिंग पैड जो होती है, घास की गद्दी, वो भीगती है और पूरी तरह से जब वो भीग जाती है तो भीगते हुए देखिए वही वाला पानी फिर से नीचे आता है और नीचे आने के बाद फिर से इसी वाटर ट्रे में इकट्ठा हो जाता है और वही पानी फिर से हमारा वाटर पंप मोटर उठाता है और फ्लेक्सिबल पाइप के माध्यम से वाटर डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए कूलिंग पैड पर फिर से गिराता है और यही क्रिया हमारा पानी के साथ यानी ठंडा करने के साथ होती रहती है। देखिए अगले पार्ट की बात करें, अगला पार्ट देखिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा विद्युत मोटर, यानी जो मेन मोटर है। कूलर का मोटर देखिए अगर जल जाए तो उसकी हम रीबाइंडिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन पार्ट हमारा है विद्युत मोटर और विद्युत मोटर के बाद अगला पार्ट हमारा ब्लोअर फैन। ब्लोअर फैन क्या होता है, देखिए कूलर के सामने ये जो लगा होता है ना, जिसके द्वारा हमें ठंडी हवा मिलती है, इसे हम ब्लोअर फैन के नाम से बोलते हैं। ये ब्लोअर फैन क्यों बोलते हैं, देखिए नॉर्मल फैन की पत्तियों से ये अलग होता है। ये अलग इसलिए होता है ना, इसका जो ब्लोअर फैन होता है वो ज्यादा से ज्यादा चौड़ा होता है और ज्यादा से ज्यादा हवा को खींच करके ये साइड में फेंकता है। जैसे ब्लोअर फैन को एग्जॉस्ट फैन के रूप में भी कार्य करता है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे जहां पे जैसे बैंक वगैरह में देखते होंगे कि अंदर की गर्म हवा को निकालकर बाहर फेंकने के लिए जो फैन लगा होता है उसे एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। यह भी एग्जॉस्ट फैन की तरह कार्य करता है ब्लोअर फैन, क्योंकि ये पीछे की हवा को खींच करके आगे फेंकने का कार्य करता है और पीछे जो तीनों तरफ कूलिंग पैड लगा हुआ है ठंडा है, तो वही ठंडी हवा खींच करके आगे फेंकने का कार्य करता है। तो ये जो फैन होता है इसको हम ब्लोअर फैन के नाम से जानते हैं। अगला जो पार्ट है इसमें है वो है ग्रिल। ग्रिल क्या होता है, देखिए ये जो ब्लोअर फैन होता है ना, ब्लोअर फैन के सामने लगा होता है ग्रिल और ये जो जाली बनी होता है ना, इस प्रकार से लगा होता है, इसी को बोलते हैं ग्रिल। और ग्रिल का काम क्या होता है, देखिए ग्रिल को हम ऐसे ऊपर नीचे हाथ से कर सकते हैं जो हवा को दिशा देने का कार्य करता है। मतलब हवा हमें ऊपर नीचे चाहिए या फिर दाएं बाएं चाहिए, तो हवा को दिशा देने का कार्य भी ग्रिल के द्वारा किया जाता है। और ये ग्रिल जो होता है ना, कुछ रूम कूलरों में हाथ से सेट करने के लिए होता है कि इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार ऊपर या नीचे कर सकते हैं, एक जगह सेट कर सकते हैं या दाहिने बाएं कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। लेकिन कुछ रूम कूलरों में यह ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करता है, यानी धीरे धीरे यह ऊपर उठेगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा, इस प्रकार से कार्य करता है। तो जो ग्रिल होता है, ग्रिल का कार्य हवा को दिशा देना होता है। और ग्रिल के बाद अगर हम बात करें, अगला जो हमारा पार्ट है वो है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर क्या होता है ये समझिए। देखिए स्विंग मोटर ना एक छोटा सा मोटर होता है, छोटा सा मोटर जितना बड़ा सीडी का मोटर होता है ना, सीडी के अंदर एक छोटा सा मोटर, उतना ही बड़ा मोटर होता है और ये लगा होता है यही ग्रिल के पास लगा होता है। ये कार्य क्या करता है, ये इसका कार्य ये होता है कि ग्रिल को ऑटोमेटिक तरीके से ऊपर नीचे या फिर दाहिने बाएं लगातार चलाने का कार्य करता है। यानी ग्रिल को ऊपर नीचे या दाहिने बाएं चलाने का कार्य जो करता है वो स्विंग मोटर करता है। छोटा सा मोटर होता है, 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से कार्य करता है और पूरा 220 वोल्ट लाइट देने के बाद भी इस मोटर का जो आरपीएम होता है वो होता है मात्र 4 से 6, यानी 1 मिनट में मात्र 4 से 6 चक्कर घूमता है ये मोटर। इसलिए ये जो ग्रिल है ना वो भी धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाता है, धीरे धीरे नीचे आता है, यानी 15 सेकंड में या एक बार से ऊपर जाके नीचे आता है, यानी 1 मिनट में सिर्फ 4 बार ये ग्रिल जो हमारी है वो ऊपर नीचे होती है। अगर सोचिए इस मोटर का आरपीएम अगर अधिक होता, यानी राउंड प्रति मिनट अगर अधिक होता, तो क्या होता, ग्रिल जो है वो जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होती, जिससे हवा को दिशा देने में दिक्कत होती और दिशा सही से मिल भी नहीं पाती। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा स्विंग मोटर। स्विंग मोटर के बाद अगर बात करें, अगला जो हमारा पार्ट है वो है कंट्रोल स्विच। कंट्रोल स्विच क्या होती है ये समझिए। देखिए कूलर के अंदर कंट्रोल स्विच लगी होती है, कई स्विचें लगी होती है ना। यहां पर जो हमारी मेन स्विचें लगी होती हैं, जैसे सबसे पहले तो एक हमारी मेन स्विच भी लगी हो सकती है। देखिए स्विच कई प्रकार की, कुछ में ऐसे गोल लगी है, तो कुछ लोग ऐसे बोर्ड वाली स्विच भी प्रयोग करते हैं कूलरों में। तो जो बोर्ड वाली करते हैं वो तो बेसिक होता है। यहां पर देखिए हम कंट्रोल स्विच के बारे में समझ पाएंगे। इस प्रकार से स्विच होती है। मान लीजिए कि अगर अलग अलग हम स्विचें दें तो इसमें कौन कौन से स्विच हो सकते हैं। एक तो पावर स्विच हो सकती है कि आप पावर की स्विच को प्रेस करेंगे उसके बाद सारे उपकरणों तक लाइट जाएगी। उसके बाद इसमें स्विंग मोटर की स्विच हो सकती है, यानी आप ये स्विंग मोटर चलाना चाहते कि नहीं चलाना चाहते, यानी ग्रिल को ऊपर नीचे करना चाहते या नहीं चाहते हैं। अपना मेन तो जो फैन मोटर की होगी वो तो होगी, उसके अलावा हमारे पास ये वाटर पंप मोटर की भी स्विच होगी कि आप पंप मोटर भी चलाना चाहते कि नहीं, यानी हवा चाहते हैं तो ठंडी चाहते हैं या फिर नॉर्मल चाहते हैं। अगर ठंडी चाहते हैं तो इस वाटर पंप मोटर को चलाना पड़ेगा, अगर नॉर्मल चाहते हैं तो इस मोटर को बंद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारी सारी कंट्रोल स्विचें कार्य करती हैं। और रूम कूलर के अंदर कंट्रोल स्विच के बगल में इंडिकेटर भी लगा हो सकता है। इंडिकेटर का कार्य यह होता है कि बताता है कि रूम कूलर में लाइट पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच, यानी रूम कूलर तक लाइट आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से हमारे जो है कंट्रोल स्विचें कार्य करती हैं। उसके अलावा देखिए वाटर मीटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अंदर एक मीटर लगा होता है। वो जो मीटर होता है ना वो बताता है कि रूम कूलर में अभी पानी है या फिर नहीं है। तो देखिए जो वाटर
मीटर होता है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रिक पार्ट नहीं होता है, कोई भी इसमें न्यूट्रल या फेज की जरूरत नहीं होती, बिना पावर के ये बताता है कि रूम कूलर के अंदर पानी है या फिर नहीं है। तो वो लगा कहां पे होता है, यहीं पे देख पाएंगे, कुछ इस प्रकार से लगा होता है घड़ी के आकार का, और ये सभी कूलरों में नहीं लगा होता है, कुछ में लगा होता है। और इसमें यहां पे जैसे मान लीजिए लिखा होगा 0, यहां पर लिखा है 5, 10, 15, यानी कि अगर सुई 5 पे है तो समझिए 5 लीटर पानी है, 10 पे है तो 10 लीटर पानी है, 15 पे है तो 15 लीटर पानी है। लेकिन ये जो सुई चलती है ना, वो इलेक्ट्रिक नहीं होती। कैसे कार्य करती है वो यहां पे आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए इसके अंदर ये सुई है, और सुई का जो पिछला नीचे का सिरा होता है ना, वो पानी में होता है, और पानी में यहां पे एक प्लास्टिक की गेंद लगी होती है। वो जो गेंद होती है ना, इस प्रकार की गेंद होती है कि उसमें कहीं पर भी लीकेज नहीं होता है, यानी उसमें पानी नहीं जा सकता, और वो जो गेंद होती है पानी में कभी डूब नहीं सकती। तो इससे होगा क्या, जब इसमें पानी भरा जाता है ना, ये गेंद ऊपर उठती है, और जब ये गेंद ऊपर उठेगी तो ये जो सुई है, गेंद अगर इस साइड की उठेगी ना, ये जो सुई है वो आगे बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं कह सकते नहीं गेंद उस साइड से उठने लगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये रोका रहता है, ये सिर्फ एक ही साइड में उठने के लिए इसमें जगह बनी होती है। तो जब ये गेंद उठती है तो जैसे थोड़ा सा उठी तो 5 पे पहुंची, यानी थोड़ा पानी भरेंगे तो 5 लीटर हो जाएगा, फिर और ज्यादा भरेंगे 10 लीटर हो जाएगा, तो उतना उठ जाएगी, पूरा फुल भर देंगे, गेंद पूरी तरह से ऊपर उठ जाएगा और 15 लीटर या 20 लीटर पे जाकर रुक पाएगी। तो इस प्रकार से ये जो हमारा वाटर मीटर वो कार्य करता है। ये जो वाटर मीटर है किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक पार्ट नहीं है, और ये बढ़िया तरीके से कार्य करता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें लाइट रहे या ना रहे, ये हमेशा बताता रहता है कि कितनी मतलब कितना पानी इसमें है। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत